नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओटी फर्स्ट ईयर के एक ऐसे पेपर के बारे में जिसके अंदर काफी बार परीक्षाओं में सेम क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओप गायनिक यानी कि ओबीजी एंड गायनेकोलॉजी। जो आपका ओटी फर्स्ट ईयर का एक पेपर रहने वाला होता है 70 नंबर की मार्किंग के हिसाब से अपने पास में रहता है। तो आइए हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को पढ़कर भी कोई भी स्टूडेंट दो तीन मतलब आसानी से पास कर पाएगा। सही है अपने पास में। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हर साल परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि स्टूडेंट आसानी से पास हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्स गायनिक जो आपका 70 नंबर का पेपर रहता है, पेपर नंबर 3। तो हम इसी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे पहले पूछे गए थे। इसके अंदर हम बात करेंगे ऑफ गायनिक जो आपका पेपर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीएससी सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से दो प्रकार की चीजें दी जाती है। एक तो सिलेबस होता है थ्योरेटिकली और एक होता है आपके पास में प्रैक्टिकल्स। तो बच्चे क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज, अकॉर्डिंग टू आरपीएससी सिलेबस, सिर्फ सिलेबस को है थ्योरी सिलेबस जो रहता है अपने पास में उसी को पढ़कर ही जाना पसंद करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि कई बार परीक्षाओं के अंदर ऐसा देखा गया है कि बच्चे कहते हैं कि सिलेबस आउट ऑफ रहा या पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने क्या गलती करी है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अब उसके अंदर जो प्रैक्टिकल से आप उनको नहीं पढ़ पाते हो। आप सोचते हो कि सीधी सी बात यही रहती है कि जब प्रैक्टिकल होंगे तब इस पोर्शन को हमें पढ़ना रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे तो उससे उसी दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल असेसमेंट होते हैं, जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं, जो उसके जो चैप्टर या टॉपिक्स होते हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिंगल बेसिस पे या थ्योरी बेसिस पे भी जा रहे हो, प्रैक्टिकल पढ़ करके नहीं जा रहे हो, सोच रहे हो कि इसको बाद में पढ़ लेंगे जब प्रैक्टिकल लगेंगे, तो वो क्वेश्चन आपके अंदर सिलेबस के अंदर आ पाएंगे। तो यही मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम में जाओ तो जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के जाओ। आज जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके जो प्रैक्टिकल दिए जा रहे हैं वो चैप्टर से उनको भी साथ के साथ रिवाइज करके एक बार जरूर जाना। सबसे पहले हम देखेंगे एक मॉडल पेपर है यहाँ पर ऑर्गेनिक का। तो इसके अंदर क्या है, पेपर नंबर 3 के अंदर जैसा कि आरपीएससी का एक मॉडल पेपर दिया गया है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करना है आपको, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ उनके ऊपर ध्यान रखना। तो एक्सप्लेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज बताने हैं और क्या करना है इसके बारे में एक आज काफी अच्छा सा एक क्लीन डायग्राम जिसके अंदर तो चार्ट सारी चीजें अपने पास में मेंशन होनी चाहिए। तो अपने पास में सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ गया है, एक्सप्लेन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विद नीट लेबल डायग्राम। मतलब कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र के बारे में बताना है। इसको एक्सप्लेन करना है किसके साथ में करना है, एक नीट लेवल डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम हो जो काफी मतलब साफ सुथरे तरीके से बनाया गया होगा और उसके अंदर सारी नोमेनक्लेचर दिए गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इन शॉर्ट अबाउट, अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि ये 10 से 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में। मार्किंग आर्किंग से आपको दे देंगे, यहाँ पर मार्किंग हम लोगों ने हटा रखी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जैसा कि इसका नंबर था 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपन एवरेज लेके चलते हैं 40 पेज की कॉपी के हिसाब से 8 पेज। 8 पेज सफिशियंट हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जाएगा पर 8 पेज के अंदर। जरूरी नहीं है आप 8 पेज ही भर के आओ, पर अपन लिमिट के हिसाब से देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 8 पेज भर के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, शॉर्ट नोट दे रखे हैं इसके अंदर। तो शॉर्ट नोट के अंदर सबसे पहला सीरीज रहेगा नंबर ए, और शॉर्ट नोट में भी अपने पास में रहने वाला है यूट्रस। तो यहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने कि शॉर्ट नोट है ये 5-5 नंबर के या 10-10 नंबर के अपने पास में रह सकते हैं। 9-10 नंबर 3-3 नंबर के हिसाब से भी रह सकते हैं। आप उसकी मार्किंग के हिसाब से रहेंगे अपने पास में कि क्वेश्चन आपको 7 में से 6 अटेम्प्ट करने, 5 अटेम्प्ट करने या पूरे 7 अटेम्प्ट करने। वहां पर एक आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन आपके पास में कंपल्सरी रहने वाला है। सही है अपने पास में। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन। यानी कि किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, एलएससीएस के बारे में। इसके लिए क्या क्या इंडिकेशन होते हैं आपके पास में, किसके लिए, जब आप डिलीवरी करवाते हो। कैसी डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, सी सेक्शन। उस दौरान आपके पास में क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या इंडिकेट करता है कि आपको इसकी सीजेरियन डिलीवरी करनी है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको सीजेरियन का यूज करना है। तो इसके क्या क्या इंडिकेशन रहने वाले हैं, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सीजेरियन सेक्शन। एलसीएस की जो टाइप्स है उनके बारे में, जो भी आपके पास में 2-3 जो भी अपने पास में टाइप रहने वाले हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाला है कि जो आपकी सीजेरियन है यानी कि जो आपके पास में सी सेक्शन है वो क्या कब करेंगे, क्या क्या उसके इंडिकेशन है कि आपको अब सीजेरियन करनी पड़ेगी, या फिर इसके कितने प्रकार के टाइप होते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर एक साथ के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, राइट इन ब्रीफली अबाउट।
अब आपको क्या करना है, संक्षिप्त के अंदर लिखना है, संक्षिप्त के अंदर लिखना है, यहाँ शॉर्ट नोट है, यहाँ संक्षिप्त में लिखना है। किसके बारे में लिखना है, पेप स्मीयर के बारे में। अब बच्चे देखेंगे कि सिलेबस के अंदर अपने पास में पेप स्मीयर नहीं है, सही है अपने पास में। अगर आप सिलेबस के अंदर जाते हो तो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन जो आपका ए पोर्शन है, पेप स्मीयर, कई बच्चे सोच रहे हैं कि पेप स्मीयर क्या होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस अपने पास में क्वेश्चन जा रहा है। तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल्स के अंदर उठाया गया है कि पेप स्मीयर अपने पास में क्या होता है। तो इसी के बारे में अगर बच्चों को नहीं है नॉलेज तो अगली वीडियो के अंदर ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम वही में करवाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजेटोमी, वेजेटोमी है, वेजेटोमी नस्लबंदी के बारे में बात आ गई। सिलेबस का क्वेश्चन था अपने पास में कि वेजेटोमी, आप कमेंट करके बताना कि वेजेटोमी पुरुषों में होती है या फिर महिलाओं के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर के बारे में आपको डेफिनेशन बतानी है। साथ में क्या करना है, राइट स्टेज ऑफ लेबर, ये दो इसी क्वेश्चन के अंदर दो बार पूछ लिया, एक बार में डेफिनेशन पूछी लेबर की और दूसरी बात क्या पूछ, कौन सी लेबर, नॉर्मल लेबर। उसके साथ में क्या पूछा है, स्टेजेस ऑफ लेबर, जो भी इसके 2 3 4 स्टेज होती है उन्हीं के बारे में पूछा है। और साथ ही इसके अंदर क्या पूछा है, फिजियोलॉजी ऑफ लेबर, लेबर के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजी रहने वाली है। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर क्या होती है, नॉर्मल लेबर के बाद में इसके अंदर क्या क्या स्टेज रहने वाली है और साथ में इसके अंदर क्या क्या फिजियोलॉजी रहेगी। तो ये हमारे पास में अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 6, राइट ए ब्रीफ नोट डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। अभी हमारे पास में डीएनसी वैसे देखा जाए तो दोनों में ही अपने पास में छोटी गली और टेक्टेरियली सेक्टर अपने पास में रहने वाला होता है। डायलेशन एंड क्यूरेटेज कई बार डीएनसी ना पूछ करके डीएनसी, डायलेशन एंड इवापोरेशन भी पूछ लिया जाता है। सही है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। आगे देखते हैं, एलिस आर्टिकल्स इंक्लूडिंग द डीएनसी ट्रे। मैंने कहा था आप लोगों से कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, थ्योरी पढ़ता है कि थ्योरी के जो आपके पास 10-15-12 चैप्टर है वो सफिशिएंट है, उनके हिसाब से आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल सॉरी जो मेन एग्जाम है उनको देने के लिए चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो भी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को पढ़ करके जाना पसंद करते हैं। अदरवाइज बच्चे क्या सोचते हैं कि जब मेन एग्जाम के बाद में प्रैक्टिकल लगेगा तब इन प्रैक्टिकल चैप्टर को देखा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा बताया कि जो आप थ्योरी पढ़ते हो, जो सिलेबस के अलावा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल के जो चैप्टर है वो भी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। बच्चे कह देते हैं कि आपको सिलेबस आ गया है, अब आगे आपके पास में, अब ये डीएनसी की जो ट्रेक है अपने पास में वो एक इसके सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी प्रैक्टिकल के अंदर आने वाला चैप्टर, वो गायनी का जो प्रैक्टिकल चैप्टर है डीएनसी डीएनए दोनों के अंदर पूछे गए। तो सही है अपने पास में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन, को इसको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। एक्सप्लेन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी, मतलब कि क्या करना है आपको प्रेगनेंसी के दौरान, क्या करना है जब 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी रहेगी उस दौरान आपको क्या करना है, जो एब्डोमेन है, जो एब्डोमेन है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या चीजें अपने पास में आ रही है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस वगैरह, वो सारी चीजें किसके अंदर रहेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसका हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रकार के कई प्रकार, मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे गए जो हर साल रिपीट हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल जो चैप्टर है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहने वाले हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आप आउट ऑफ सिलेबस रहने वाले होते हैं, पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, हम कुछ आरपीएमसी में आने वाले कुछ चैप्टर्स के बारे में या कुछ पेपर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर 2022 अगस्त का पेपर, जो 2022 बैच है इसके अंदर हमने देखा, सॉरी 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमने देखा, पहला क्वेश्चन था हमारे पास में क्या, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। देखो वापस से प्रेगनेंसी आ गया है, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस छोटा सा ही, ज्यादा सिलेबस है नहीं ऑक्सीलरी का, तो वही रिपीटेड लिमिटेड क्वेश्चन है वो वापस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी एंड एंटीनेटल केयर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताने हैं आपको, जब प्रेगनेंसी रहेंगे 2 महीने तक जो महिला है उनके पूरी बॉडी के अंदर, उसके सिस्टम्स के अंदर क्या क्या अपने पास में फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में बताना है। साथ ही में बताना है एंटीनेटल केयर, बच्चे के और माँ की केयर के बारे में बताना चाहिए अपने पास में, एंटीनेटल केयर करनी है अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप, राइट शॉर्ट नोट, अब यहाँ पर भी वापस से वही पैटर्न रहेगा, शायद राइट शॉर्ट नोट, क्या क्या शॉर्ट नोट रहेंगे अपने पास में, रोल ऑफ एपिसोड में। देखो इस क्वेश्चन को हमेशा स्टार पॉइंट लगा करके रखना है, ये भी स्टार पॉइंट है और ये भी स्टार पॉइंट है। एपिसोड में हर बार पूछा गया है, हर बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है कि एपिसोड में क्या होती है, क्वेश्चन का सिर्फ नेम बदल देते हैं, आगे वही एपिसोड में रहने वाली होती है। तो रोल ऑफ एपिसोड में द
लेबर, मतलब जब आप लेबर कराते हो डिलीवरी करवाओगे तो उस दौरान जो एपिजोटोमी होती है, जो आप एक इंसिजर लगाते हो, चीरा लगाते हो, उसको उसका क्या रोल रहता है एक लेबर के अंदर। तो वही बात आ गई है, सिर्फ एपिजोटोमी के बारे में पूछा गया है। अब जिस बच्चे को एपिजोटोमी के बारे में आ रहा है वो आसानी से कर पाएगा। बी सेक्शन के अंदर देखें, शॉर्ट नोट के अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, आप इसको टाइप्स वगैरह सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन वगैरह लिखा क्या नहीं, शॉर्ट नोट पूछा है। जिस क्वेश्चन के अंदर जितना पूछा जा रहा है आपको उसी के हिसाब से आंसर देना है। बच्चे गलती कर देते हैं हर बार कि ये क्वेश्चन अपने पास में 20 नंबर का है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आपने लिख दिया 7 से 8 उसके अंदर पेजेस के अंदर, या फिर आप मान लो 5 से 6 पेज भर करके आ गए। अब हम ना करते हैं एपिजोटोमी के अंदर, तो एपिजोटोमी बच्चों को आसानी से आ जाती है, सिलेबस का अकॉर्डिंग आ रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर 4 5 3 कितने भी पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि मतलब बिल्कुल इफेक्ट पैदा होगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप मान लो एपिजोटोमी के अंदर आपको अच्छे से आता है, तो आपने क्या की, आपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, शॉर्ट नोट, मतलब कि संक्षिप्त में नहीं लिखना है, बिल्कुल शॉर्टली लिखना है, बिल्कुल छोटा लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटा सा वे में आपको एपिजोटोमी को डिफाइन करना है। 1 से 2 पेज, 2.5 पेज तक, 3 पेज तक सफिशिएंट करो। बच्चे क्या करते हैं, कलाकार दिखाते हैं कि मुझे ये चीज आ रही है, 40 पेज मेरे को कैसे भी करके भरने हैं। तो बच्चे एपिसोडोमी आसानी से आसान से चैप्टर है, तो इसको अंदर क्या कर देगा, ज्यादा से ज्यादा पेज भर देगा। यही सब भर दिए, यहाँ पर उसको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगली बार वो क्या करेगा, आप जैसे कि भाई बच्चों को एमटीपी का पता है, कईयों को एमटी का पता नहीं है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में कईयों को पता नहीं है। जिनको भी पता है, थोड़ा बहुत पता है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है, इसमें इतने भी होते हैं, इतने डॉक्टर इसकी सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। पर बच्चों को ज्यादा नहीं होता था, तो इसके अंदर वो 1 से 1.5 पेज ही बनवाए। अब हुआ क्या यहाँ पर इस शॉर्ट नोट के अंदर, अब ये एफडीपी एक ज्यादा बड़ा नहीं है आपके पास में, बिल्कुल छोटा सा ही है, पर बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर एपिसोड को ज्यादा कर देंगे, इसको कम कर देंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि एपिसोड के अंदर इसका 3 पेज है और यहाँ पर इसने 1 से 1.5 पेज भरा है, मतलब इस बच्चे को इसका आंसर नहीं आ पा रहा। तो ये भी बच्चे कई बार गलती कर देते, तो ऐसा नहीं दिखता, ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, एग्जामिनर के सामने ज्यादा नहीं करना। अगर उसने बोला है शॉर्ट में लिखना है तो बिल्कुल शॉर्ट ही लिखना है, चाहे आपको आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी शॉर्ट में ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट, ये भी कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट हो रहा है कि एमटीपी एक्ट या फिर एमटीपी क्या होती है। सही है, अपने पास में पीरियड वगैरह चेंजेस हो गए, एपिसोडोमी होगी, एमटीपी हो गया। अगली बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में शॉर्ट नोट के अंदर है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड ऐसा तरल पदार्थ जिसके अंदर बच्चा कैसा रहता है। एमनियोटिक से के अंदर क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जहाँ पर 9 महीने तक बच्चा क्या रहता है, ग्रोथ करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड हम बात कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि लेबर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड तक जाना बहुत ही कम पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत ही कम अगर चैप्टर के अंदर देखा जाएगा तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ाया जाता है। ये आप मान सकते हो कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रह सकता है, पर एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, या फिर ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चे इसको आसानी से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला शॉर्ट नोट। अगला शॉर्ट नोट हमारे पास में रहेगा डिफाइन नॉर्मल लेबर। आगे वापस से लेबर, नॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लेबर। आगे अपने पास में पहले मॉडल पेपर के अंदर आपने क्वेश्चन देखा था, ये भी अपने पास में स्टार पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी हर बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नॉर्मल लेबर क्या रहती है। लास्ट हमारे पास में रहता है शॉर्ट नोट न्यू बोर्न बेबी रिसब्सिएशन ट्रे एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये भैया आ गया आप लोगों के पास में एक प्रैक्टिकल चैप्टर, जो कि बच्चे कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस रहने वाला था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये आपके पास में कौन सा चैप्टर हो गया, नियोनेटल रिसब्सिएशन, यानी कि बच्चे को वापस से पुनर्जीवित करना, रिसब्सिएट करना। उसके लिए कौन सी ट्रे या कौन से प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। सही है अपने पास में। अब बच्चे यहाँ पर हमेशा ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आप देख रहे हो नंबर ई, न्यू बॉर्न के अंदर रिसब्सिएशन ट्रे और इंस्ट्रूमेंट बताने हैं, तो ये आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर में से उठाए गए, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स आपके पास में ट्रॉली सेटअप्स वगैरह रहते हैं। बच्चे कह देंगे कि साहब ये तो हमारे पास में पढ़ाएंगे, हमने कभी कॉलेजों में या सिलेबस में नहीं देखा, पर आपने कभी रीजन जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर नहीं ध्यान दिया। तो ये हमारे पास में वहीं से आया क्वेश्चन। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसे ही सिलेबस चल रहा है उसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस के चैप्टर के साथ में प्रैक्टिकल्स के चैप्टर को भी रखना पड़ेगा, वरना बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा डिस्क्राइब डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया अभी वापस से, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर।
हर बार पूछा जाएगा, हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो इसको भी स्टार पॉइंट कर लेना। याद रखना है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा था, वापस से आ गया। डिस्कस पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच एंड मैनेजमेंट, और इसका क्या करना है आपको, मैनेजमेंट, यानी कि पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, और इसके बारे में इसका क्या मैनेजमेंट रहता है। तो ज्यादा सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा है क्वेश्चन, हमेशा कहाँ से आ रहा है, आपकी सिलेबस के अंदर से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ यूट्रस। देखो ये क्वेश्चन तो आप कंपल्सरी रख लो। अगर आप सीधी सी बात है क्या पढ़ रहे हो आप, ओप्स एंड गाइनिंग, तो आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए। अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर ओप्स गाइनिंग अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे पहले उसको एक चैप्टर हमें याद रखना पड़ेगा, वो होता है आपके पास में क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल एसेसरी सभी प्रकार के ऑर्गन्स वहां पर रहने वाले होते हैं। तो हर बार जैसे क्वेश्चन पूछे जाता है, जितनी भी सर्जरियां होती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहेगी, बच्चा भी तो वही बनेगा, बीमारियां भी वही पैदा होगी, सारी चीजें। जब आप उपचारी की पढ़ रहे हो तो महिला के किसके बारे में पढ़ रहे हो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो आपके पास में रहेंगे तो उनके बारे में आप लोगों को नॉलेज भी होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर मेरे सबसे मतलब फर्स्ट राय ये देना चाहूंगा कि जो भी बच्चा उपचारी का पेपर देने जा रहा है तो सबसे पहले उसको क्या आना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आना चाहिए। तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है कि यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की एनाटॉमी साइंस ये बताइए, और साथ ही में क्या बताना है आपको, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्क्राइब गायनिक एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलम एंड डायलेटर्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेकुलम डायलेटर दोनों में आ गए अपने पास। ये प्रैक्टिकल का चैप्टर भी हो गया और अपने पास में साथ में थ्योरेटिकल चैप्टर भी अपने पास में रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा गया है कि डिस्क्राइब गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट स्पेकुलम एंड डायलेटर। कई बार अगर आप प्रैक्टिकल देने जाते हो तो आप लोगों का सामना इन इंस्ट्रूमेंट से रहेगा। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा था तो सही बात है, आपके पास में दोनों तरफ ये मौके रहेंगे, थ्योरेटिकली में आप आसानी से स्पेकुलम के और डायलेटर के बारे में लिख सकते हो। और आपने देखे, अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है आपने उसको देखा भी होगा, और आप देखोगे किताबों बुक्स वगैरह के अंदर, या जैसे कि आप स्कूटिंग वगैरह के अंदर जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जाम लेने जाओगे तो प्रैक्टिकल के अंदर अगर आपसे उसने पूछ लिया है कि स्पेकुलम डायलेटर्स क्या होते हैं, तो आप उसमें आसानी से पता देख करके पता लगाओगे, बता पाओगे कि ये स्पेकुलम और ये डायलेटर रहता है। अगला देखते हैं हमारे पास में, अगला हमारे पास में रहता है लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ ट्रे इंस्ट्रूमेंट फॉर एलएसीएस। अब बच्चे कहते हैं कि साहब हमने तो एलएसीएस पढ़ा है, एलएसीएस की परिभाषा दी है, एलएसीएस के टाइम पढ़ा है, एलएसीएस के अंदर आने वाली कॉम्प्लिकेशन बताइए। सही है अपने पास में, पर यहाँ पर ट्रे सेटअप आ गया है, तो जरूरी नहीं है कि ट्रे सेटअप बाहर से आया होगी, ट्रे सेटअप कहाँ से आया अपने पास में, जितने भी ट्रे सेटअप आते हैं अपने पास में सर्जरियों के, वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर से आएंगे। सही है अपने पास में। तो ये हमारे पास में किसके बारे में था, एक छोटा सा रिव्यू था कि कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। ये कौन से अपने पास में 2022 अगस्त का पेपर था। सही है अपने पास में 2022 में पेपर लगा था, उसके अंदर ही अपने पास में कुछ पॉइंट्स या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं उससे पिछला पेपर कैसा था, जो 2019 यानी कि 2019 में लगा था, कौन कौन से क्वेश्चन उसके अंदर आए थे। वे पेपर पहले से आ रहे हैं अपने पास में, 2022 अभी आया था, उसके पहले जो 2019 में एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन रहे थे। तो उसका पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब बर्थ कंट्रोल मेथड, डिस्क्राइब बर्थ कंट्रोल मेथड एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके अंदर क्या रहेगा, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछा गया है कि कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर बर्थ कंट्रोल के मेथड कौन कौन से रहेंगे, इनके फायदे और इनके नुकसान क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है अपने पास में। आगे हम देखते हैं, दूसरा है शायद राइट शॉर्ट नोट, पैटर्न वही रहेगा, शॉर्ट नोट आगे दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट है तो आपको ज्यादा रहेगा इसके अंदर। अगर वो 20 नंबर का 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट नोट है, मतलब इसके अंदर आपको सारा को मिलाकर के कितने पेज पढ़ने हैं, 8 पेज पढ़ने हैं। देखते हैं शॉर्ट नोट क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस बोला था मैंने कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ के दौरान कभी यूट्रस पूछ लेता है, कभी बॉडी, कभी फंडस, कभी फेलोपियन ट्यूब, कभी सर्विक्स, एक्स वाई जेड, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई से भी पार्ट के बारे में पूछ सकता है। सही है अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन आ गया वापस से आपके पास में क्या, एमटीपी, यूट्रस तो आया ही था, वापस से क्या आ गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मतलब ये वही क्वेश्चन है जो हर बार या हर साल परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं। सही है अपने पास में। नेक्स्ट अपने पास में ये रहेगा फोर्सेप डिलीवरी, जो डिलीवरी हो रही है उसके अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, क्लियरेंस फोर्सेप वगैरह का, तो आप क्या करते हो, फोर्सेप डिलीवरी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट के अंदर, नियोनेटल रिसब्सिएशन। देखो वापस से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया है कि नियोनेटल रिसब्सिएशन
क्या होता है। सही है, अपने पास में बच्चों को क्या करना है, आपको डिसोसिएट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, डिस्क्राइब वेरियस मेथड, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ पेन रिलीफ इन लेबर। भाई साहब वापस से लेबर आ गया आपके पास में। सही है, अपने पास में देख रहे हो तो पहले बार में पिछले क्वेश्चन पिछले पेपर के अंदर हमने देखा था, उसके अंदर स्टेजेस इसके टाइप इसी तरीके से पूछी गई थी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, पेन जो हो रहा है लेबर के दौरान दर्द हो रहा है उसको कम करने में काफी मददगार रहेगा। तो कौन कौन से अपने पास में मेथड रहेंगे, पीएससी के बारे में था। सही है, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आसानी से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, ताकि वो क्वेश्चन वही है रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा सब पूछने का तरीका अलग रहेगा। सही है, अपने पास में बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। आगे देखते हैं, तीसरा पढ़ लिया था, चौथा देखते हैं, डिस्कस एंटीमीटर असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एंड इमरजेंसीज इन ऑब्स्टेट्रिक। आपको क्या करना है, गर्भवती महिला के प्रसव के पूर्व आकलन तथा प्रसूति विज्ञान से आपातकालीन परिस्थितियों पर चर्चा करें। कहने का मतलब ये है आपको डिस्कस करना है, किसके बारे में डिस्कशन करना है, एंटीनेटल असेसमेंट। जो माँ है एंटीनेटल, ठीक है, माँ जो बच्चा है वो असेसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जब आप उनका मूल्यांकन की जांच कर रहे हैं तो किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके अंदर कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है उन्हीं के बारे में अपने को बताना रहेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा कि बच्चों को थोड़ा सा समझ में ना आ पाए, पर यहाँ पर आप क्या करते हो, वर्बली या फिर अपने पास में आइडियली आप आंसर लिख सकते हो इसका। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको बिल्कुल थ्योरेटिकली आप जो आपने सिलेबस में पढ़ा है उसी प्रकार से आंसर दें। इसका है एनाटॉमी ऑफ फीमेल सी सेक्स ऑर्गन, सीधा सा वही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, बस क्वेश्चन क्या कर दिया इसने घुमा करके पूछ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है। सही है, अपने पास में, तो इसको आपको क्या करना रहेगा, डिस्क्राइब करना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में एफआरएस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार पॉइंट है ये, आगे एफआरएस, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिस्कस एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ये भी भाई साहब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये थ्योरेटिकली ना पूछ करके प्रैक्टिकली जब आपका वाइवा होता है तब पूछ लेता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट एनीमिया के अंदर कैसे चला जाता है, वापस रिपीट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा। तो यही जरूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दोगे, इसका क्वेश्चन कई बार आपके पास में जहाँ पर पूछा जाता है, जो आपका एग्जामिनर होता है प्रैक्टिकल के दौरान, वहां पर भी आप इसका आंसर पूछ सकता है। तो आपने देखा 2022 और 2019 के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो वापस से मैच आए या वापस से रिपीट हुए। उससे पहले के पेपर की बात करते हैं, उससे पहले पेपर जो आता 2018 जुलाई, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था जो वापस से पूछा गया था या इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन उन पेपर के अंदर पूछे गए थे। तो पहला था अपने पास में फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। सही है भाई सब, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी आ गया है हमारे पास में, तो ये काफी स्टार पॉइंट रहेगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर से कई बार हर बार परीक्षाओं के अंदर सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला चैप्टर देखो आप, सॉरी अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में बाहर आता है, प्रोलेप्स यूट्रस, प्रोलेप्स यूट्रस आ गया भाई, एंड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट। वापस से इसका मैनेजमेंट आ गया, मतलब कहने का मतलब सही था कि जो क्वेश्चन है कुछ प्रकार के क्वेश्चन वो हर साल रिपीट हो रहे हैं, अगर इन चैप्टर्स को पढ़कर ही बच्चा जाता है तो वो आसानी से पास हो सकता है, इनको पास होने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सही है अपने पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट नोट्स। कौन कौन सी शॉर्ट नोट देना है आपको, एमटीपी आ गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के क्या क्या इंडिकेशन रहते हैं, और ये सीम्स इस पे पूरा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वापस इसके इस पे का डायरेक्टर का आ गया है। तो आगे अपने पास में वापस एमटीपी आ गई और इस पे कॉलम आ गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, तो नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा क्या, मीनोरेजिया मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मीनोरेजिया मेट्रोरेजिया। सही है, हमारे पास में एमिनोरिया, डिसमिनोरिया, पोलीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, उसी के अंदर से क्वेश्चन आया हमारे पास में मीनोरेजिया। ये मीनोरेजिया क्या आता है, तो मैंने बोला था स्टार पॉइंट पे क्या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास में वापस से आ गया, अपनी बार डिसऑर्डर ना पूछ सके उसी के अंदर से सिर्फ एक डिसऑर्डर उठा करके उसके बारे में शॉर्ट नोट पूछा गया है। बैक्टीरिया वेजाइनल वेजाइनाइटिस, मतलब जीवाणु वेजाइनाइटिस, सीधा सा हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा किसका लगे, गाइनकोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बाद में आपने चैप्टर देखा होगा। तो यहाँ पर जो अपने पास में फीमेल से उनके अंदर बर्नाइटिस, काफी प्रकार की सिफिलिस या फिर काफी प्रकार के एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देखी गई है, तो वहां पर बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस अपने पास में देखा गया है।
तो इसी के बारे में शॉर्ट नोट देना है आपको, इसी के बारे में आंसर करना पड़ेगा। इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब नियोनेटल रिसब्सिएशन। देखो टेक्निकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है। रिसब्सिएशन, बच्चे को कैसे रिसब्सिएट करेंगे, बच्चे को वापस से कैसा जीवित करेंगे। तो वापस से आपके पास में अगेन डिस्क्राइब नियोनेटल रिसब्सिएशन। तो मतलब समझ सकते हो आप कि इस क्वेश्चन को अगर आप इस चैप्टर को आसानी से तरीके से लेके जा रहे हो तो ये चैप्टर आपको आसानी से पास करवा पाएंगे। जो चैप्टर बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारे चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। डिस्क्राइब एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, वैसा वापस से आ गया डिस्क्राइब एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान का एनीमिया की कंडीशन में पेशेंट कैसे जाएगा, ये वापस से मैंने बताया, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो कि कौन से क्वेश्चन आप पहले पढ़े, कौन से क्वेश्चन आपको बाद में पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम से 5-10 मिनट पहले आप एक बार क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, या फिर जाने से पहले आप क्या करो, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ करके जाओ, तो ये अपने पास में, ताकि आसानी से आपको ज्यादा टाइम मिल सके। और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ट्रे ऑफ ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है भाई, ये नसबंदी का क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो ट्रे सेटअप होता है, नसबंदी का से यहाँ पर क्वेश्चन आए प्रिपरेशन ट्रे। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्यूबेक्टोमी के बारे में, नसबंदी के बारे में लिख करके आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इसमें ट्रे सेटअप पूछा है तो आपको इसके अंदर से ट्रे सेटअप ही बताना पड़ेगा, जो एक प्रैक्टिकल का चैप्टर रहने वाला है। तो 2018 के बारे में बात की। और अब हम देखते हैं एक लास्ट एक पेपर हो जो 2017 के अंदर कंडक्ट हुआ था, इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसी के अंदर भी वापस से देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सप्लेन अबाउट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। भाई 3 स्टार हो गए तरीके से, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हमेशा पूछा जा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर इसने क्या पूछ लिया, पूरा एक साथ एक्सप्लेन पूछ लिया, एक्सप्लेन अबाउट डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, मासिक चक्र के अंदर कौन कौन से अपने पास में डिसऑर्डर देखे जा रहे। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट हो गया अपने पास में। अगला चैप्टर रहेगा या अगला टॉपिक रहेगा के अंदर, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड। आ गया भाई कॉन्ट्रासेप्शन, वापस से बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आपको बताना है, कौन कौन से गर्भ निरोधक के अपने पास में बर्थ कंट्रोल मेथड रहने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इंस्ट्रूमेंट यूज इन एलएसीएस। वापस से आ गया लोअर सिजेरियन सेगमेंट सेक्शन। लोअर सिजेरियन सेगमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक क्वेश्चन है अपने पास में। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो कि ये वही क्वेश्चन है जो हर साल हर बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जाना है। आरपीएससी के पास में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस या ज्यादा लंबा एग्जाम पैटर्न नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड पैटर्न है। उन्हीं क्वेश्चन को क्या करती है आरपीएससी घुमा घुमा करके आसान पूछ लेती है। कई बार डिस्क्राइब करवा लेती है, कई बार एक्सप्लेनेशन करवा दी, कई बार शॉर्ट नोट के अंदर क्वेश्चन को दे देगी। अगला देखो आपके पास में अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी। वापस से आ गया भाई मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, वहां एक तो पूछा था, आपकी बार उन्होंने सीधा सा क्या बोल दिया, एक्सप्लेन करो एमटीपी को, एमटीपी क्या होता है। सही है, अपने पास में तो ज्यादा वो नहीं है, अपने पास में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स है। अगर इनको भी अगर बच्चा पढ़ के जा रहा है, अगर इन क्वेश्चंस को भी आप आसानी से पढ़ रहे हो, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आसानी से सारा काम कर पाओगे, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आ पाएगी, आसानी से आप पास हो सकते हो। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके अंदर आपको बताना है शॉर्ट नोट्स के अंदर, एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। वापस से एफआरएस आ गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। स्टार्ट पॉइंट था, मैंने बोला था कि जो भी आप रोग सैनिक पढ़ रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से पढ़ेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट कोर्स ऑफ डिलीवरी। आगे वापस से कोर्स ऑफ डिलीवरी, कोर्स ऑफ डिलीवरी वापस से पूछा गया है। एसटीडी आ गई आपके पास में, पिछली बार इसके अंदर से बीमारी उठा करके पूछी गई थी, पर अपनी बार उन्होंने पूरे एक बार में पूछ लिया है एसटीडी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एपिजियोटोमी। भाई साहब एपिजियोटोमी बार बार में पूछी जाती है, सही है अपने पास में। तो ये क्वेश्चन कौन से, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, आगे भी पूछे जा रहे और इन फ्यूचर पे हमारे पास में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट इन यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। जो आप फाइल बनाते हो प्रैक्टिकल्स के टाइम पे ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो अगर उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, वो फाइल हम बनाते हैं प्रैक्टिकल या एग्जाम्स के बाद में। जब आपके थ्योरेटिकल एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में आप फाइल बनाते हो, उसके अंदर प्रैक्टिकल होता है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट बना करके ले जाते हो।
तो एक्सप्लेन अबाउट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। तो सीधी सी बात है, बच्चे कंफ्यूजन कराएंगे, बच्चे कह देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन उन्होंने कहाँ पर पूछ लिया, थ्योरेटिकली पेपर के अंदर। तो आप यहाँ पर अगर आप बच्चा पहले पढ़ लेता है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट को या प्रैक्टिकल के चैप्टर्स को, तो उसको काफी आसानी रहेगी, काफी आसानी से वो क्लियर करेगा, नंबर ला पाएगा और आसानी से वो पास हो जाएगा। सही अपने पास में, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट अपने पास में क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो कौन कौन से लास्ट में शॉर्ट नोट रहेगा? तो पहला शॉर्ट नोट रहेगा हमारे पास में ओवेरियन ट्यूमर और प्रोलेप्स यूट्रस। प्रोलेप्स यूट्रस पहले भी आया था। तो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ऑफ का पेपर लग रहा है, 70 नंबर का पेपर है, बच्चा टेंशन में जा रहा है, कितना सिलेबस है, कहाँ से पढ़ूं, कौन सा पढ़ूं, कौन से चैप्टर हर बार आ रहे हैं, कौन से चैप्टर नहीं पीछे जा रहे हैं। तो कुछ चैप्टर्स के बारे में हमने रिव्यू लिया जो हर साल हर बार हर परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो अगर बच्चा इन क्वेश्चंस को भी देखे जा रहा है, इन चैप्टर्स को देखे जा रहा है, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं क्वेश्चन ये उठा करके आप देखे चले जाओ ना, पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा। जो जो क्वेश्चन हम सब पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर को आसानी से पढ़ो, ताकि आसानी से आप पास हो पाओ। पास ही क्या, आपको आसानी से काफी बढ़िया नंबर मिल पाएंगे। साथ ही क्या करना है, सिलेबस पढ़ के जाओ, सिलेबस के साथ में आपको जो प्रैक्टिकल के चैप्टर है उनको भी पढ़ना रहेगा। बच्चा छोड़ नहीं सकता है कि एग्जाम्स के बाद में जब प्रैक्टिकल होगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको साथ के साथ ही उनका रिविजन करना है, साथ ही साथ इनकी पढ़ाई करनी है। सही है अपने पास में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, इसी के साथ यही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।